नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल। अभी लाल किताब ग्रामर सीरीज में मैं आपको पुनः स्वागत करता हूं। जो अभी ग्रामर के अंदर हम जो ग्रहों की दोस्ती और दुश्मनी की जो बात कर रहे हैं, उसका मैं ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि लाल किताब ग्रामर, लाल किताब 1941 पेज 385 के अंदर उस टेबल को हम कैसे देखेंगे, और इसमें मैंने खुद ही एक नई टेबल बनाई है। उस टेबल के आधार पर जो लाल किताब 1941 पेज 85 लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था, उस आधार को लेके मैंने एक नई टेबल बताई है, जिसमें आपको सारे जो इसके रूल्स हैं वो इजी समझ में आ जाएंगे। और जो लाल किताब में जो एक्सेप्शन की जो बात की गई है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने एक टेबल तैयार की है जो लाल किताब 1941 के आधार पे है। तो इस टेबल में मैं आपको समझा देता हूँ मैंने किस तरीके से बनाया। आप खुद भी वो टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं उस टेबल के आधार पर लाल किताब 1941 में। कि पहला जो कॉलम है, ये जो पहला हमारा कॉलम है, इसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से ग्रह आपस में एक दूसरे की दोस्ती है। जैसे बृहस्पति जो है सूर्य का दोस्त है, तो सूर्य भी बृहस्पति का दोस्त है। बृहस्पति सूर्य का दोस्त है तो सूर्य भी बृहस्पति की दोस्ती है। बृहस्पति मंगल का दोस्त है तो मंगल भी बृहस्पति का दोस्त है। सूर्य और मंगल दोनों आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। शुक्र और शनि आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। शुक्र और बुध आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। शुक्र और केतु, ये ध्यान रखिए, देखिए आप, शुक्र और केतु आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। बुध और राहु कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चर्चाएं होती है, तो बुध राहु भी आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। शनि राहु आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं, और राहु केतु भी आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। तो ये तो हो गया कि दो ग्रह के रिलेशनशिप जो आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। अब मैं जो दूसरी कॉलम की जो मैं बात कर रहा हूं, वो ये कॉलम है जिसमें एनिमिटी, जो एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। दो ग्रह जो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। सूर्य शुक्र को दुश्मन मानता है और शुक्र भी सूर्य को दुश्मन मानता है। देखिए आप, सूर्य शुक्र की जब भी युति होती है तो वो अच्छी युति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। शनि और सूर्य शनि भी आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। शुक्र राहु भी आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। मंगल केतु, ये देख लीजिए, मंगल केतु बिल्कुल याद कर लीजिए, मंगल केतु भी आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। राहु और सूर्य आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। केतु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि केतु चंद्रमा को पूर्ण ग्रहण लगा देता है और राहु जो है सूर्य को पूर्ण ग्रहण लगा देता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। अब अपन एक और कॉलम में आ रहे हैं। ये जो कॉलम है, इस कॉलम में मैं ये बता रहा हूं कि एक ग्रह दूसरे को तो दोस्त मानता है, लेकिन दूसरा ग्रह पहले वाले ग्रह को दोस्त नहीं मानता, बराबर का मानता है या न्यूट्रल मानता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ चंद्रमा जो है बृहस्पति को दोस्त मानता है। देखिए, बृहस्पति गुरु है, चंद्रमा रानी है, तो इसलिए चंद्रमा बृहस्पति को अपना गाइड या गुरु मानते हैं, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा को बराबर का मानता है। बराबर का मानने का मतलब ये है कि बृहस्पति जो गुरु है वो रानी को एक शिष्य के रूप में ना मान के एक अपना इक्वल स्टेटस के रूप में मानता है, सम्मान पूरा करता है। तो ये इस तरीके से है कि यहाँ चंद्रमा बृहस्पति को जो हम कह रहे हैं फ्रेंड है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा का न्यूट्रल है। चंद्रमा मंगल को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन मंगल जो है चंद्रमा को न्यूट्रल है ना, बराबर का मानते हैं। सूर्य बुध को दोस्त मान रहा है, लेकिन बुध सूर्य को न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे बुध सूर्य का न्यूट्रल नहीं है, बुध सूर्य के सामने साइलेंट हो जाता है। साइलेंट, ये मैंने यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट डाला है, ये 1 नंबर लिखा है। यहाँ 1 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये आ गया एक्सेप्शन रूल के अंदर, ये एक्सेप्शन रूल्स हैं। तो यहाँ पे बुध सूर्य के सामने साइलेंट हो जाता है। सूर्य बुध को अपना दोस्त मानता है। बुध शनि को अपना दोस्त मानता है, लेकिन शनि जो है बुध को न्यूट्रल, ये अपना न्यूट्रल मानता है, यानी कि ये बराबर का मानता है। ठीक है ना, बुध शनि को यहाँ पे दोस्त मानता है, शनि बुध को न्यूट्रल मानता है। अब हम और एक चौथी वाली टेबल में आ जाते हैं, फोर्थ टेबल के अंदर। फोर्थ टेबल में मैंने जो यहाँ पे बताया गया, ये मैं बता रहा हूं कि एक
ग्रह दूसरे को एनिमी मानता है, लेकिन दूसरा ग्रह पहले वाले को न्यूट्रल मानता है, न्यूट्रल, उससे कोई शत्रुता नहीं रखता। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे चंद्रमा जो है शुक्र को एनिमी मानता है, लेकिन शुक्र चंद्रमा को न्यूट्रल, यानी कि सास बहू को शत्रु मान रही है, लेकिन बहू सास को न्यूट्रल मान रही है, न्यूट्रल। इस बात को आप समझ जाए, ये यहाँ पे इस तरह की रिलेशनशिप है। इसी ढंग से चंद्रमा शनि को जो है दुश्मन मानता है, लेकिन शनि चंद्रमा को जो है न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं रखता, ना मित्रता रखता है। शनि का भाव चंद्रमा के प्रति जो है न्यूट्रल है, लेकिन चंद्रमा का भाव शनि के प्रति जो है वो एनिमिटी का है, शत्रुता का है। शुक्र बृहस्पति को, देखिए शुक्र बृहस्पति को जो है अपना दुश्मन मानता है। जो शुक्राचार्य हैं, जो गुरु है, वो बृहस्पतिचार्य को अपना दुश्मन मानते हैं, यानी कि वो एक तरह से प्रोफेशनल एनिमिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक तरह से प्रोफेशनल एनिमिटी है शुक्र और, लेकिन बृहस्पति शुक्र को अपना दुश्मन नहीं मानता है, वो उससे साथ संबंध उसका न्यूट्रल है, ना मित्रता का है ना दुश्मनी का। ऐसे मंगल शनि को जो है, मंगल शनि को दुश्मन मान रहा है, लेकिन शनि मंगल को जो है न्यूट्रल मान रहा है। मंगल राहु को दुश्मन मानता है, देखिए यहाँ पे मंगल राहु को यहाँ दुश्मन मान रहा है, लेकिन राहु मंगल के सामने साइलेंट हो जाता है, नदारद हो जाता है, गायब हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है। ये बात मैंने यहाँ एक्सेप्शन रूल के अंदर दी है, पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये साइलेंट हो जाता है, गायब हो जाता है, नादारद हो जाता है। ठीक है, तो राहु मंगल के सामने नादारद हो जाता है, लेकिन मंगल राहु को दुश्मन मानता है। एक और जो रिलेशनशिप है कि बुध बृहस्पति को दुश्मन मानता है, लेकिन बृहस्पति बुध को दुश्मन नहीं मानता। बुध जो है शिष्य, बृहस्पति गुरु है, तो शिष्य गुरु को अपना दुश्मन मान रहा है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को दुश्मन नहीं मानता, न्यूट्रल स्वभाव रहता है उसका। और बुध मंगल जो है, बुध जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन मंगल जो है बुध को दुश्मन नहीं मानता। बहन अपने भाई को दुश्मन मानती है, लेकिन भाई बहन के प्रति न्यूट्रल है। ये हम इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं, या दो दोस्त भी ले सकते हैं, ये दोस्ती का भी है रिलेशनशिप। तो लेकिन फिर भी मंगल, बुध जो है मंगल को दुश्मन मान रहा है, और मंगल बुध को न्यूट्रल। लेकिन अब अपन एक लास्ट इसमें आ जाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को तो मित्र मान रहा है, और लेकिन दूसरा व्यक्ति पहले को दुश्मन मान रहा है। ये सबसे ज्यादा अजीब रिलेशनशिप है, जो एक ही है, कि केवल एक ग्रह की रिलेशनशिप है कि बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र मानता है, फ्रेंड मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को दुश्मन मानता है। ये अपने आप में एक ही रिलेशनशिप है, ये और कहीं इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है। तो जो एक दूसरे को जो है मित्र माने और दूसरा पहले को दुश्मन माने, तो यहाँ पे बुध और चंद्रमा का बहुत अलग रिलेशनशिप है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें मैंने एक जो एक्सेप्शन रूल, दूसरा वाला एक्सेप्शन रूल है कि खाना नंबर 2 में, हाउस नंबर 2, खाना नंबर 2 के अंदर और खाना नंबर 4 के अंदर, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4, यहाँ पे अगर बुध या बृहस्पति बैठे हैं, या बुध या चंद्रमा बैठे हैं, इन 3 ग्रहों में कोई भी ग्रह यहाँ अगर बैठा हुआ, आपस में इकट्ठे बैठे हुए, या कोई भी एक ग्रह भी बैठा हुआ है, तो फिर बुध और बृहस्पति, चंद्रमा और बुध और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे किसी भी तरीके से दुश्मनी नहीं करेंगे। तो हाँ दोस्तों, फिर ये जो टेबल है, इस टेबल से आप जो है इस तरीके से आप सारी निकाल सकते हैं कि कौन सा ग्रह के कैसे रिलेशनशिप है। इस 5 जो मैंने इसमें बताया, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, वन साइड फ्रेंडशिप अदर साइड इक्वल, वन साइड एनिमी अदर साइड इक्वल, और वन साइड फ्रेंड अदर साइड एनिमी। इसके अलावा जो लास्ट एक रिलेशनशिप बन जाती है वो बराबर के ग्रह हैं, जैसे शुक्र मंगल जो है आपस में एक दूसरे को बराबर मानते हैं, बृहस्पति शनि आपस में एक दूसरे को बराबर मानते हैं। तो इसके अलावा जितने भी और कॉम्बिनेशन, दो एक दूसरे रिलेशनशिप है, वो सब बराबर है, यानी एक दूसरे के प्रति वो न्यूट्रल है। तो बाकी वो मैंने उसका पूरी लिस्ट बनाई नहीं है, वो लिस्ट आप इन ग्रहों के अलावा जो भी बच जाएगा वो उसी की लिस्ट होगी। तो मैं इस टेबल से अब यहाँ पे ही विराम देता हूँ। और ये जो सीरीज है लाल किताब की, जो दोस्ती और दुश्मनी, ग्रह की दोस्ती दुश्मनी की जो सीरीज है, इसमें जो मैंने 2 वीडियो बनाया, मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। और नए
जो वीडियोस हैं उसमें मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।